हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, कोई वायर है जो सर्कुलर वायर है। ठीक है, वायर तो सर्कल की फॉर्म में ही होती है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और जो उसकी लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट। और उसकी जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। कहीं ना कहीं अगर आप लोग आर्टिकल का नाम अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। किसकी वजह से कैलकुलेट करनी है? किसी करंट कैरी करते हुए इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से। तो आप लोगों के माइंड पे ये जरूर आ रहा होगा कि ये सेम आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं पहले भी पिछले लेक्चर्स में, लेकिन वो लेक्चर्स में जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी वो हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, वाइट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके वो कैलकुलेट की थी। लेकिन इस बार सेम आर्टिकल है, उसी तरह से काम करेंगे, रिजल्ट्स फाइनल भी प्रीवियस आर्टिकल की तरह ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों को यूज करना है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, सो फर्स्ट केस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये है मेरी एक वायर। ठीक है, ये है एक वायर और इस वायर की ये थिकनेस है, सर्कुलर वायर है, तो आप लोग अज्यूम कर लें कि इस तरह से इसका सर्कल होगा। इस तरह से इसका सर्कल होगा और सेम वे से इस पॉइंट पर भी इसी तरह से इसका सर्कल होगा। इस तरह से सर्कुलर वायर है। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर अपनी माइंड पे रखना। ठीक है, ये सर्कुलर वायर है स्ट्रेट। मैं इस पॉइंट पर दो लाइंस ले रहा हूं, लेकिन आप लोग ये अपने माइंड में अंडरस्टैंड करना कि ये वायर है और इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। वायर, इस वायर से जो करंट पास कर रहा है दैट इज आई। आप लोग लिखेंगे कंसीडर अ सर्कुलर वायर एंड आई इज द करंट पासिंग थ्रू दैट वायर। और इस वायर का एक रेडियस भी होगा। सपोज कीजिए ये वायर की थिकनेस आई, तो इसका रेडियस क्या है वायर का, वो हम लोग ए ले लेते हैं। ए इज द रेडियस ऑफ दैट वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सपोज कीजिए इस वायर के बाहर कोई मैं पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, इस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सेम आर्टिकल अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये करंट था आई ऐसे, और किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस अगर एक्स लें या ए लें, कुछ भी डिस्टेंस लें, इस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे जो आती थी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई ओवर ए। तो सेम आर्टिकल है ये भी, बस इस पर मैं वायर एक लाइन से ड्रॉ की थी, इधर वायर की मैं कुछ थिकनेस शो कर रहा हूं। वो क्यों कर रहे हैं वो आप लोगों को आर्टिकल के नेक्स्ट धीरे धीरे समझ आएगा। सो सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट पर एक पॉइंट लिया, यूज करना है मेरे को एम्पेयर्स लॉ। सो एम्पेयर्स लॉ क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी होगी उस पॉइंट पर एक एम्पेयरियन लूप बनाए। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आपको एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ। ये सर्कल किस तरह से है? ये सर्कल कुछ इस तरह से होगा। फिर से आप लोग देखिए, ये है मेरी वायर। ठीक है, ये है हम लोगों की वायर, या ये अज्यूम कीजिए ये है एक वायर। ठीक है, ये वायर है और जो एम्पेयरियन लूप है वो इस तरह से होगी। ठीक है, जो एम्पेयरियन लूप है वो इस तरह से होगी। ये लूप जो है, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फिर इससे नेक्स्ट क्या होगा, इस वायर, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ओके। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वायर। काफी इजी आर्टिकल है अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो फर्स्ट जो इस आर्टिकल पर आया वो आया मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, आउटसाइड वायर। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस वायर से बाहर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। सो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ, एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ, एक बार एम्पेयर सर्कुलर लॉ जरूर आप लोग अंडरस्टैंड करें इससे पहले। सो एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि V डॉट dl का इंटीग्रल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओके, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो B और dl इस पॉइंट पर आप लोग अंडरस्टैंड करें, B और dl का एंगल होगा सेम, ओके, सेम एंगल होगा B और dl का। इस पॉइंट पर dl अगर ये है और dl वेक्टर इस तरफ होगा तो B भी इसी डायरेक्शन में होगा। B और dl का सेम एंगल होने की वजह से जैसे ही आप लोग डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस ऑफ एंगल लिया जाएगा 0 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। सो इस cos 0 डिग्री पर हम लोग लिख सकते हैं 1, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे इस पर लिख देना cos 0 की जगह 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो V dl ही आएगा। देन V आ गया और इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आप लोगों को फिर से ये पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ dl क्या है, क्योंकि ये कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। इंटीग्रल ऑफ dl का मतलब क्या है, circumference of this Amperian loop, okay, circumference of Amperian loop and that will be equal to 2 pi और इसका रेडियस है, रेडियस इज r। ठीक है, ये कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं, तो आप लोग इस पॉइंट पर इस जगह पे ये लिख सकते हैं कि dl इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ, circumference of Amperian loop and that will be equal to 2 pi r। आप लोग नोटबुक पे इतनी दूर मत लिखना, नेक्स्ट स्टेप पे लिखना। सो V dl का इंटीग्रल मैं अगर पुट करूं तो दैट इज 2 pi r एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। और V की वैल्यू आप लोग देखें तो क्या आ गया, म्यू नॉट, ये टर्म नीचे गई, दैट इज 2 pi एंड I ओवर r। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड दिस वायर, ओके। लेकिन आप लोग अगर कंपेयर करना चाहेंगे प्रीवियस रिजल्ट से तो आप लोगों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से ही डिवाइड, अगर आपको रिजल्ट प्रीवियस आर्टिकल की तरह बनाना होगा जब हम लोगों ने सेम आर्टिकल किया था विद द हेल्प ऑफ वाइट-सैबर्ट्स लॉ, तो उसी की तरह अगर रिजल्ट बनाना था, क्योंकि उस पॉइंट पर रिजल्ट था म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर a, है ना, तो 2 पाई ओवर r। सो 2 से अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो सेम रिजल्ट मिलेगा। सो सिंपल सी पॉइंट की बात ये है कि ये रिजल्ट और वो रिजल्ट बोथ आर सेम, दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट बोथ आर सेम। तो ये हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है आउटसाइड द वायर, और इस पर एक पॉइंट हम लोग अगर अंडरस्टैंड करें कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ओके, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। व्हाट इट मींस कि वायर से जैसे दूर गई, ये वायर है, अगर ये पॉइंट दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी, जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं ये भी बात प्रीवियस आर्टिकल में, कि जैसे ही आप लोग दूर जाओगे पॉइंट दूर जाता जाएगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता की, फिर इस पे कैलकुलेट करें, फिर इस पे तो जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो ये था हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई आपको बोले कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ वायर बताएं कि इस वायर के बिल्कुल सरफेस पे, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर बिल्कुल वायर के सरफेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्या होगा। सो पॉइंट बी इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ वायर, सरफेस ऑफ वायर। ठीक है जी। सो सेकेंड पार्ट क्या आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड पता करें, लेकिन किस पॉइंट पर, पॉइंट चेंज कर दिया, वायर के सरफेस के ऊपर, किसी वायर के सरफेस पे कितनी हो गई।
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसेप्ट है, फिर से अगर आप लोगों का सपोज कीजिए ये पॉइंट है या ये है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या बना, एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एम्पेरियन लूप बनानी पड़ेगी और वो एम्पेरियन लूप उस पॉइंट से पास करनी पड़ेगी जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है सरफेस के ऊपर, तो इस करके आप लोग एम्पेरियन लूप बनाएंगे सरफेस से, और इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बोलूं तो रेडियस ही है, दैट विल बी इक्वल टू ए। सो दोनों केसेस में जब पॉइंट हम लोगों का आउटसाइड था और जब पॉइंट इनसाइड आया, तो दोनों केसेस में सिर्फ एक ही चेंज हुआ कि वायर के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस बदला। ठीक है, वायर के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस बदल गया, विच मीन्स पहले इस पॉइंट के लिए r डिस्टेंस था लेकिन अब बचा a। तो इसी रिजल्ट पर अगर मैं बोलूं तो सिर्फ चेंज क्या हुआ, हियर r इज इक्वल टू a, हियर r इज इक्वल टू, देखिए ये जो था पहले r क्या था, r क्या है, एम्पेरियन लूप का डिस्टेंस सेंटर से तो r था, लेकिन इस बार ये r क्या है, दैट इज एम्पेरियन लूप का डिस्टेंस सेंटर से जो a के इक्वल है, तो r इज इक्वल टू a। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट ओवर 2 पाई i ओवर a। सो इजी है। तो सरफेस पर भी हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, दैट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई i ओवर a। बोथ द रिजल्ट्स आर सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ r और a का चेंज हुआ है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब आर्टिकल थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। अब बात आती है कि इस सरफेस के इनसाइड आप लोगों को किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो तो क्या किया जाएगा। तो इस आर्टिकल को करने के लिए थोड़ी इस बोर्ड पर सफाई की जाए, ये आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग काफ़ी गौर से ये बातें सुनना, फुल फोकस बनाकर, और अगर कुछ बात समझ ना आए तो वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से आप लोग देखें तो आप लोगों को समझ आएगी बात। तो इस डायग्राम को भी थोड़ा चेंज किया जाए, आउटसाइड कर लिया, इनसाइड कर लिया, या नेक्स्ट आप लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज सी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर। और इसी के भी दो केसेस हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। तो इनसाइड द वायर मीन्स आप लोग डायग्राम ही थोड़ा अलग बनाएं, अलग से बनाएं, ठीक है। तो ये वायर गई, नई वायर पे करेंगे काम, और इनसाइड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हम लोगों की आगी वायर, ठीक है, ये आगी वायर, फिर से वायर आउटसाइड कर लिया। अब सिर्फ काम बचा है इनसाइड पता करने का। तो सपोज कीजिए ये है करंट, करंट की डायरेक्शन, ये बिल्कुल आप लोग वायर का सेंटर माने, ठीक है, ये वायर का सेंटर माने, ठीक है, वायर का सेंटर है और वायर से करंट पास कर रहा है आई। अब सपोज कीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर पता करें और इनसाइड वायर आपको बोला जाए इस पॉइंट पर कैलकुलेट करें। पहले आप लोगों ने आउटसाइड किया, फिर सरफेस पे किया, अब आप लोगों का पॉइंट आ चुका है इनसाइड, इस पॉइंट पर। तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को फिर से सेम रूल्स, आपको एम्पेरियन लूप बनानी होगी इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, विच मीन्स इस पॉइंट से पास करता हुआ एम्पेरियन लूप बनाना होगा। तो ये हम लोगों का बन चुका है एम्पेरियन लूप, ठीक है, ये एम्पेरियन लूप। और सपोज कीजिए कि इस एम्पेरियन लूप का जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज r, ओके, दैट इज वी कैन टेक इट एज अ कैपिटल R, ओके, टेक इट एज अ कैपिटल R। सपोज कीजिए ये है कैपिटल R, ओके, कैपिटल R। तो बातें आप लोग अच्छे से सुनना। अब इस पर दो बातें आती हैं। फर्स्ट क्या बात आई, इफ
if current is passing from the surface of wire, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। फर्स्ट क्या अजम्पशन चली कि जो करंट है वो सरफेस ऑफ वायर से पास कर रहा है, विच मीन्स ये वायर है आपकी सारी, लेकिन जो करंट है वो उसके सरफेस से, और सरफेस क्या है, ये इस पॉइंट से अगर करंट पास करे, ठीक है, ये अजम्पशन है कि सरफेस से अगर करंट पास करे, ना कि वायर के सेंटर से करंट पास करे, ठीक है। ये वायर का सेंटर था, इससे करंट पास नहीं कर रहा है, करंट इज पासिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर। अगर सरफेस से पास करे, एक आप लोगों की जो केस है वो ये बनेगा, और सेकंड इसी पर आएगा केस, इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। If current is uniformly distributed in the wire, uniformly distributed in the wire, okay. If current is uniformly distributed in the wire. और सेकंड केस क्या, ये सेकंड क्या है, अगर हम लोगों का करंट पूरी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच मीन्स वायर के हर पॉइंट से करंट जा रहा है, पूरी वायर से करंट जा रहा है, इस पॉइंट से भी, इधर 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 से भी, हर पॉइंट से करंट जा रहा है। ये जो एरो बना है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर के अंदर जो हर पॉइंट से जा रहे हैं। सेकंड केस ये है, फर्स्ट केस बोल रहा है सिर्फ सरफेस से करंट जा। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, B डॉट dl इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट I एस I इक्वल टू 0। फर्स्ट केस आप लोग फिर से सुनिएगा, क्योंकि करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से जा रहा है, तो इस करके इस एम्पेरियल लूप के अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। ये एरो आप लोग बाद में कंसीडर करना, ये थोड़ी देर इसको भूले। ये सेकंड केस था। फर्स्ट क्या बोला, सिर्फ सरफेस से, तो करंट क्या इस गोले के अंदर से करंट गया, तो आंसर है नहीं गया। करंट तो सिर्फ इस गोले के बाहर जो सरफेस था उससे पास किया। अगर करंट उससे पास किया तो आई की वैल्यू 0 ली, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ में जो म्यू नॉट आई था, आई कौन सा करंट था, आई वो करंट था जो एम्पेरियल लूप के अंदर से पास करे। क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ आप लोग रीड करेंगे तो ऐसे वायर थी और ऐसे आप लोगों का एम्पेरियल लूप था, तो आई हम लोगों ने लिया था उस टाइम V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिया था, लेकिन आई कौन था, आई था उस लूप के अंदर से कितना करंट गया। लेकिन इस केस में लूप के अंदर से करंट जा रहा है 0, क्योंकि सरफेस से सारा करंट है, तो इस करके आप लोग इधर आई के लिए 0 पुट करेंगे और आई के लिए 0 पुट की, तो 0 इंटू म्यू नॉट इज 0, सो इट विल बिकम V डॉट dl इज इक्वल टू 0, और आप लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो V dl cos 0 आएगा और V की वैल्यू 0 आएगी। ओके, समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि V dl cos 0 इक्वल टू 0 आएगा, और फिर जो भी वैल्यू हो V की वैल्यू तो 0 जाएगी, cos 0 0, dl की वैल्यू 2 पाई कैपिटल R आप लोग कैलकुलेट कर लें, फिर ये डिवाइड होगा तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को 0 मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी inside the wire if current is passing through the surface of the wire। लेकिन सेकंड केस देखिए आप लोग कि अगर करंट जो है that is uniformly distributed, okay, the current is uniformly distributed, so according to Ampere's circuit law, Ampere's circuital law, तो लगाएं एम्पेयर सर्किटल लॉ, दैट इज V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आता था, लेकिन मैं लिख रहा हूं I डैश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि I डैश क्यों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि इस पॉइंट पर I डैश क्यों लिखा, गौर से सुनिएगा।
क्योंकि वायर पे करंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये करंट है मेरा, ठीक है। सपोज कीजिए जो मैं जितने भी एरो लिए ये मेरा करंट है। तो सपोज कीजिए, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एरोज हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस वायर से पास कर रहे हैं। सपोज करें, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज करें 7 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो क्या इस गोले के अंदर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? तो आंसर है नहीं निकलेंगे। हो सकता है कि ये नंबर 3 वाला इससे पास करे, 4 वाला भी इससे पास करे, 5 वाला भी पास करे, 6 वाला भी पास करे, लेकिन 7 वाला बाहर से निकले और सेकंड नंबर भी बाहर से निकल जाए। तो करंट चेंज कर गया, क्योंकि आई क्या था? आई था हम लोगों का वो करंट जो सब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स थे 1 to 7, लेकिन आई डैश वो है जो सिर्फ इस गोले से पास किए इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो करंट है। सिंपल शब्दों में बोले तो आई डैश जो होगा वो करंट है जो इस एम्पेरियन लूप से पास करेगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई डैश हम लोगों ने लिख लिया, अब फाइनल रिजल्ट हम लोगों को आई की फॉर्म में देना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप लोग गौर से सुनिएगा। हियर आई डैश इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट passing from Amperian loop, okay, passing from Amperian loop, okay, and how to calculate I dash? और I dash जो होगा वो होगा amount of current per unit area into area of Amperian loop, area of Amperian loop। ये आप लोग पॉइंट अंडरस्टैंड करें कि आई क्या है, अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एम्पेरियल लूप। देखिए इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड इस तरह से करें कि अगर सपोज करें कोई आप लोग एक चॉकलेट लें, तो उसका प्राइस अगर 10 रुपये है, अगर आपको 10 चॉकलेट लेनी होगी तो आप लोग क्या करते हैं, एक चॉकलेट के प्राइस को जितनी चॉकलेट लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने 2 चॉकलेट ली तो एक चॉकलेट का प्राइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20 आपका आंसर आएगा। अगर आपने 10 चॉकलेट ली तो एक चॉकलेट का प्राइस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आपका आंसर आएगा उस चॉकलेट का प्राइस के लिए। तो सेम कुछ वैसा इधर भी हो रहा है। ये है आप लोगों का कि एक यूनिट से कितना, एक यूनिट एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, और ये है कि कितने एरिया से पास किया। जैसे ये है एक चॉकलेट का प्राइस और कितनी चॉकलेट, ये तो सेम वे से ये है आप लोगों का अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया से कितना करंट गया, एक यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि कितने एरिया से करंट मल्टीप्लाई, कितने एरिया का हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि आई डैश क्या है, इस एरिया के अंदर का करंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंड करें इसको। सो आई डैश की वैल्यू अगर आप लोग देखें कि आई डैश कितना आएगा, तो क्या करना होगा आप लोगों को, आई डैश आई डैश के लिए क्या करना होगा, आई डैश इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया कैसे फाइंड आउट करें, दैट इज करंट यूनिट एरिया डिवाइड बाय एरिया। एंड एरिया क्या है इस वायर का, क्योंकि रेडियस जो है, इस वायर का जो रेडियस था, डॉटेड में लें लाइन, जो इस वायर का आप लोगों का रेडियस था दैट इज ए था। तो एरिया क्या हुआ, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया इज पाई ए स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर दे
मल्टीप्लाई कर दें एरिया ऑफ एम्पेरियन लूप, तो ये है आप लोगों की एम्पेरियन लूप और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। सो पाई से पाई कैंसल आउट और आई डैश की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो आई कैपिटल आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो पुट वैल्यू ऑफ आई डैश इन दिस इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ आई डैश in equation, take it as a equation, suppose I am taking it as a capital A, okay, put, yeah, I am taking it as a x, put value of I dash in equation x becomes v dot dl integral is equal to mu naught and I dash की वैल्यू क्या है I r square over a square। तो फिर से सेम कंसेप्ट, आप लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो जीरो आएगा, तो ये बन गया बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। सो इट विल बिकम वी डी एल इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एंड फाइनल अगर बात करें, अगर बिल्कुल फाइनल बात करें तो ये इससे नेक्स्ट आप लोग इस पॉइंट पर देखेंगे। सो डीएल का इंटीग्रल फिर से कैलकुलेट किया जाएगा और इंटीग्रल ऑफ डीएल वी ऑल नो वेरी वेल दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पेरियन लूप। तो ये है आप लोगों के एम्पेरियन लूप और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर, okay, and that is equal to mu naught I r square over a square। so फाइनल क्या बनने वाला है, फाइनल क्या बनेगा, इससे नेक्स्ट हम लोगों का आने वाला है आंसर, r से r कैंसिल होगा, देखिए ये r से r स्क्वायर था कैंसिल आउट और 2 पाई नीचे ले जाएं, सो v इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I कैपिटल R ओवर ए स्क्वायर, ओके। तो ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट बना, तो ये हम लोगों का रिजल्ट है फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर पूछा जाता है ये केस। तो किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I r ओवर a स्क्वायर। व्हाट इज r इज द डिस्टेंस ऑफ एम्पेरियन लूप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। सो इस पॉइंट पर हम लोगों को यह पता चला कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r व्हेन इनसाइड वायर। लेकिन जब आउटसाइड था वायर के पॉइंट, तो दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी पर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ आप लोग देखेंगे किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, आप लोग देखें कि एक एक्सिस ये ले ली और देखिए, तो सपोज कीजिए वाई एक्सिस पर है हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पर है हम लोगों का रेडियस, तो सपोज कीजिए ये है आप लोगों का वायर का सेंटर, ये वायर आप लोग ये देखिए वायर ये है और ये जो सेंटर था वायर का वो ग्राफ पे ये है। देन आप लोगों का इस पॉइंट सेंटर से सरफेस तक हम लोग आए थे, तो उस पॉइंट पर जो रेडियस था वो ए के इक्वल था। तो सपोज कीजिए ये है हम लोगों का पॉइंट ए और ए आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे दैट इज सरफेस पर। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा बनाता हूँ इस पॉइंट पर क्या है, ये है ए और वी कैन राइट इट r इज इक्वल टू ए, ओके, दिस पॉइंट इज ए, दैट मींस सरफेस ऑफ द वायर। तो इस पर क्या होगा, आप लोगों की जो वायर जो सेंटर था, सेंटर से लेकर सरफेस तक, ये देखिए सेंटर से लेकर सरफेस तक जो पॉइंट्स थे, इनसाइड के जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, विच मीन्स अगर रेडियस इंक्रीज करेगा
आर क्या था, एम्पेरियन लूप का रेडियस, अगर वो इंक्रीज किया तो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। क्या मतलब हुआ कि ये सेंटर है, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं बोलूँ 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट में लूँ, फिर 3 पॉइंट लूँ, तो जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा 1 2 3 वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी सरफेस तक, विच मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ गया, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है स्ट्रेट। लेकिन जब हम लोगों का पॉइंट उस वायर के आउटसाइड था, तो आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो इससे नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट आप लोगों का ग्राफ इस तरह से आएगा, बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, दिस इज इनसाइड, इस लाइन से इस तरफ क्या है, इनसाइड वायर, इनसाइड वायर, और इस तरफ क्या है, आउटसाइड वायर। ठीक है जी, इस तरफ क्या है, इक्वल टू के ये लाइन के, इस डॉटेड लाइन के इस तरफ है आउटसाइड वायर, आपकी आउटसाइड है, और इस तरफ आप लोगों की वायर इनसाइड है। तो इनसाइड वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इस आर्टिकल को बिल्कुल कुछ शब्दों में अगर समअप करना हो तो आप लोग ये रिजल्ट अपने माइंड पे रखें कि अगर कोई भी वायर होगी, सपोज कीजिए ये है कोई वायर, ठीक है, ये है कोई वायर, तो इस वायर के इनसाइड, अंदर सेंटर से इसके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है। ठीक है, वायर के, अगर ये वायर है तो इस वायर के इस पॉइंट से इसके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके सरफेस से, जो ये सरफेस है, इससे जैसे ही हम लोग दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ आया होगा। थोड़ा लेंथी आर्टिकल था, लेकिन इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग किसी पॉइंट पर आप लोगों को कोई बात समझ ना आए तो वीडियो एक बार फिर से देखें, और फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।